नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कलयुगी दादी की काली करतूत उजागर, 14 महीने के बच्चे को पीट कर उतारा मौत के घाट। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी की रिलीज रोकने की मांग, फिल्म से सिख समाज नाराज। और वडोदरा की कई सोसाइटीज में अभी भी जल भराव, पीड़ितों का कॉर्पोरेशन पर हल्ला बोल। ये कहावत है कि दादा दादी को मुद्दल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है, लेकिन एक कलयुगी दादी की करतूत ने इस कहावत को झूठा ठहरा दिया। गुजरात के अमरेली के राजस्थली में 14 महीने के बच्चे की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस की छानबीन में बच्चे की दादी ने ही बच्चे को मार पीट कर मौत के घाट उतार दिया होने का मामला उजागर हुआ है। दरअसल छोटा बच्चा लगातार रो रहा था, जिससे परेशान दादी ने बच्चे को चुप करवाने के बजाय उसे मार पीट कर इस कदर चोट पहुंचाई कि बच्चे की मौत हो गई। बेरहमी से मासूम की हत्या करने वाली दादी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अमरेली तालुका पोलीस स्टेशनना રાજસ્થળી ગામે 1 વર્ષ 2 માસનું કોઈ બાળક શંકાસ્પદ હાલતમાં મરણ ગયેલ છે તેવી પોલીસને જાણ થતા પોલીસ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી હુસેનભાઈ બચુભાઈ સૈયદ કે જે મરણ જનાર બાળકના દાદા હતા તેમને મળી એની જાહેરાત લીધી। શરીરે નાની મોટી ઈજા બચકા ભરેલ હોવાનું જણાવતા તાત્કાલિક પેનલ પીએમ માટે બાળકની બોડીને મોકલવામાં આવી। અકસ્માત મોત દાખલ કરેલ એ તપાસ દરમિયાન હકીકત જાહેર થયેલ મરણ જનાર બાળક અને એની બેન બંને જણા પોતાની દાદી સાથે કુલસનબેન હુસેનભાઈ સૈયદ સાથે રૂમમાં રમતા હતા, સૂતા હતા। એ દરમિયાન સાંજે 4:30-5 વાગ્યાના અરસામાં બાળક ખૂબ જોરથી રડતું હતું, જેને શાંત કરવાનો કુસુમબેને પ્રયત્ન કર્યો, તેમ છતાં એ રડવાનું બંધ નહીં કરતા કુસુમબેનને ગુસ્સો આવી ગયેલો અને કુલસનબેને અલી રજાકના ગાલ પર, આંખ પર, કપાળના, હાથ પગે બચકા ભરેલ તેમજ મોઢાના ભાગે અને હાથ પગના ભાગે લાપટ ઝાપટ કરેલ, બૂટ મારેલ અને ત્યારબાદ બાળક મરી ગયેલ। તપાસ દરમિયાન આટલું નક્કી થતા અમરેલી તાલુકા પોલીસ સ્ટેશનમાં હાલમાં મર્ડરનો ગુનો કુલસનબેન હુસેનભાઈ સૈયદ વિરુદ્ધ દાખલ કરવામાં આવેલ છે અને આગળ તપાસ કાર્યવાહી ચાલુ છે। હાલમાં કુલસનબેન હુસેનભાઈ સૈયદ આરોપીની ધરપકડ કરેલ છે અને પોલીસ આગળ તપાસ કાર્યવાહી કરી રહી છે। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी रिलीज नहीं करने की मांग सिख समाज कर रहा है। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी रिलीज के लिए तैयार है, लेकिन इस फिल्म को लेकर सिख समाज में रोष का माहौल देखने मिल रहा है। उनका मानना है कि इस फिल्म से सिख समाज को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। ऐसे में वडोदरा के सिख समाज ने जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र देकर कंगना रनौत की फिल्म रिलीज नहीं करने की मांग की है। आज बड़ौदा शहर के सिख समाज के सभी गुरुद्वारे के रिप्रेजेंटेटिव कलेक्टर श्री को आवेदन पत्र देने आए थे। जो इमरजेंसी फिल्म जो कंगना रनावत जी ने बनाई है उसको हम बैन करने की मांग रखते हैं, क्योंकि उसमें सिख समाज को उसमें आहत पहुंची है। सिखों का इतिहास गवाह है कि हमने जो देश की आज़ादी के लिए और 1965, 71 और बांग्लादेश की आज़ादी के लिए और समय समय पर हमने समाज की सेवा की है। इसमें जो सिखों का किरदार दिखाया गया है उसको गलत तरीके से बताया गया है और सिखों के इतिहास को उन्होंने जो सच्चाई ना बताकर उसको जुटलाया गया है और इससे सिख कौम को पूरी आहट पहुंची है। और सिख समाज ये मांग करते हैं कि इमरजेंसी फिल्म को बैन किया जाए। दूसरा, इसके अंदर एक चीज़ और बताना था कि जो कुछ भी खालिस्तान की डिमांड जो इन्होंने उसके अंदर दिखाया गया है वो जो है कि भारत देश में रहते हुए सिख कभी भी खालिस्तान की डिमांड की नहीं है और ना करेंगे। इसके लिए सामाजिक सद्भाव, आपस प्रेम भाव बना रहे, यही हम जो सरकार श्री से निवेदन करते हैं कि इमरजेंसी फिल्म को बैन किया जाए। गुजरात के वडोदरा में इलेक्शन वार्ड नंबर 12 में स्थित सोसाइटीज में जल भराव का पानी अभी भी कम नहीं हुआ है, जिससे आक्रोशित निवासी मोर्चा लेकर
वडोदरा महानगर पालिका पहुंचे। वडोदरा महानगर पालिका की ये इमारत बहुत सारे मुद्दे और बहुत सारे डेवलपमेंट की ये इमारत साक्षी है, मगर इस बात की भी साक्षी है कि यहाँ पर कई गलत फैसले लिए गए और कई गलत काम भी हुए, और ये गलत फैसले और गलत काम जो वडोदरा शहर को डेवलपमेंट की ओर ले जाना चाहिए था, वो कहीं पीछे छूट गया और वडोदरा शहर सिर्फ नाम का डेवलप शहर कहलाने लगा। नाम का डेवलप शहर कहलाने लगा का मेरा मतलब है कि वडोदरा शहर 2005, 2014, 2019 और 2024 बाढ़ की स्थिति में आ गया और वडोदरा शहर के लोग इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि अब वडोदरा शहर की पॉश इलाके और पॉश सोसाइटियों के निवासी, वडोदरा शहर की 16 सोसाइटियों के निवासी आज काला पहरवेश पहनकर वीएमसी अपना विरोध जताने के लिए, अपनी बात रखने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। एक सप्ताह पहले भारी बारिश और वडोदरा महानगर पालिका की घोर लापरवाही के चलते पूरा शहर पानी में डूब गया था। शहर के कई इलाकों में 2 से 8 फीट पानी भर गया था, जो अब ज्यादातर इलाकों से उतर गया है, लेकिन वडोदरा के वार्ड नंबर 12 में विश्वामित्री निकट की कई सोसाइटीज में अभी भी जल भराव देखने मिल रहा है, जिससे परेशान निवासियों ने वडोदरा के पोलो ग्राउंड से एक रैली निकालकर नारेबाजी के साथ वडोदरा महानगर पालिका तक मोर्चा निकाला, लेकिन कॉरपोरेशन कार्यालय के बाहर के गेट पर लगे बड़े बड़े ताले की वजह से उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। लेकिन उसी वक्त वडोदरा के म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा कार्यालय पहुंचे थे। लोगों ने उनकी गाड़ी का घेराव किया और अपनी दिक्कतें बताई। 360 बंगलो है, उसमें हर एक घर में पानी था और मिनिमम 2 से 3 फुट पानी सबके घरों में था। सबकी गाड़ियां 360 बंगलों की सबकी गाड़ियां पानी में गई, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, घर के फर्नीचर बिगड़े और मानसिकता, हमारे जो बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, 3 दिन लाइट नहीं था, पानी नहीं थे, घर में दूध नहीं था, कोई चीज की व्यवस्था नहीं थी। इस कंडीशन में हम लोग मतलब इकोनॉमिकली भी मेंटली भी हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं। 2.5-3 फुट पानी था घर में, एंट्री गेट पे ही घर था मेरा, 10-12 फीट पानी था, कोई हेल्प करने भी नहीं आया, वो कोई आया नहीं। ये पहली बार हुआ ऐसा? पहली बार ही घर में पानी आया, पहले अभी भी पानी आता नहीं था घर में। इस बार तो पानी आया पर हेल्प करने भी कोई नहीं आया, पानी देने भी कोई आया नहीं, और पानी उतरने के बाद भी कोई हेल्प करने आया नहीं, कि सफाई करने भी आया नहीं है अभी तक। आए तो बाद में नमकीन के पैकेट और जो पानी की बोतल लेके आए, वो भी 4 दिन के बाद। हमें जरूरत थी दूध और पानी की, नमकीन की जरूरत नहीं थी, वो भी सब कुछ हो गया उसके बाद देने आए। मतलब वो अपना फोटोशूट करने आए थे, वो सिर्फ अपना फोटोशूट करने आए थे कि हमने हेल्प किया, लेकिन किस तरह का हेल्प किया? वो अभी भी पानी चालू है, हमारे लड़कों को, हम भी जॉब करते हैं, हमें जाने के लिए इतनी दिक्कत होती है, कहाँ से जाए? और एक तरफ से तो पानी अभी चालू ही है बालाजी से, वो रास्ता बंद है, लड़कों को परेशानी हो रही है स्कूल में जाने में, ट्यूशंस में जाने में। अभी 10th है तो हम बोलते हैं उनका 10th और 12th जो बहुत चलना चाहिए जोरों से, वो कहाँ से चलेगा ना। हम रहते हैं सन सिटी पैराडाइज में, हमारे यहाँ का प्रॉब्लम है वो बालाजी पार्टी प्लॉट वाला रास्ता है, वो जो बंद हो जाता है उसके बाद में हमको कहाँ से जाने का? बच्चे लोग जो है वो स्कूल जा रहे हैं, हमको अगर दवा दारू के लिए घर जाना है रेलवे क्रॉसिंग करके, तो हमको कहाँ से जाने का? ये पहला हमारा प्रश्न है कि कहाँ से जाने। आपका जो कुछ भी कोर्ट मैटर है वो दैट इज द डिफरेंट थिंग, पर हमारे लिए क्या करना है? ये जब सोसाइटी पास हुई उस वक्त को दिमाग में तो आया होगा कि ये कोर्ट मैटर बनेगी, बराबर है कि नहीं? तो जाने का कहाँ से? 14 साल पहले जब हमने 2010 में यहाँ शिफ्ट किया था तो हमारे बिल्डर ने भी यही बोला था कि ये रोड है बड़ी जल्दी बन जाएगा, मतलब सब बात दिखाया हमको, लेकिन 14 साल हो गए, खड्डों में सड़क है, गड्ढे में सड़क नहीं है, जाना मुश्किल है, कार खराब होती है, आते हैं कच्ची मिट्टी डाल के चले जाते हैं, बारिश आती है फिर वो धुल जाता है, ना इधर से रास्ता है ना इधर से रास्ता है। अभी एक वो दर्शनम का नया प्रोजेक्ट बना है, वो बिल्डिंग तो बनाना शुरू कर दिया, पहले पानी वहां जाके इकट्ठा हो जाता था, लेकिन वो बिल्डिंग पास कर दिया, अब ये सारा पानी हमारे घरों में घुस रहा है, मगरमच्छ घूम रहे हैं, सांप निकल रहे हैं, किसी के घर में न खाने को है, न पीने को है, न पानी है, कुछ नहीं। मतलब ऐसा लगता है हम कौन से जंगल में रह रहे हैं। वहां शायद फिर भी अच्छा लगता होगा जंगल में रह के, यहाँ तो शहर में जंगल है, कोई पूछने नहीं आता। 10 साल बड़ोदरा सबसे पीछे है, सूरत, राजकोट, जामनगर सबकी हालत सुधर गई,
लेकिन वडोदरा में ऐसे वाहियात लोग बैठे हैं, ना कभी पूछते हैं, ना कभी आते हैं, ना कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम में नहीं है। बिल्डिंग बनाने पे जोर है, टैक्स इकट्ठा करने में जोर है, बस। म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा ने परेशान निवासियों को अपने ऑफिस में बुलाकर मामले को जाना और निवारण का भरोसा भी जताया। इस मामले म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा ने वीएनएम टीवी को दिए इंटरव्यू में इन सोसाइटी में चल रही कार्यवाही के बारे में जानकारी दी। वडोदरा शहर की 16 सोसाइटियों के निवासी वीएमसी कमिश्नर दिलीप राणा सर से मिलने पहुंचे थे। क्या बात हुई, क्या आश्वासन दिया गया है, उनकी क्या मांगे थी, उनकी क्या शिकायतें थी, उसी के बारे में जानते हैं दिलीप राणा सर से। दिलीप सर, क्या बात हुई? जो विश्वामित्री नदी है उसमें जो 10-12 सोसाइटी वाले लोग मुझे रिप्रेजेंट करने आए थे, जिसमें विश्वामित्री सोसाइटी, सन सिटी पैराडाइज और उसके आसपास की कुछ सोसाइटी वाले रिप्रेजेंट करने आए थे। उनके 2-3 क्वेश्चंस थे। एक, वहाँ अभी भी थोड़ा 2 फीट के आसपास पानी रोड पे भरा हुआ है, क्योंकि तो वो एक रजूआत थी उनकी। दूसरा था वहाँ रोड बनाना है उनको। तीसरा उनका टीपी फाइनल जल्दी हो जाए, वो था। ये 3 मुख्यतः रजूआत थी। इसमें पहली रजूआत उनके साथ चर्चा करके हमारी ऑलरेडी मशीनरी वहाँ काम कर रही है, पंपिंग 4 दिन से चल रहा है वहाँ पर, और उसको और सघन हम बना रहे हैं। और उन्होंने भी 1-2 चीज हमें गाइड की कि अगर इस तरह किया जाए तो ये पानी का निकाल जल्दी हो जाएगा, तो हम उस तरह से उनको कर रहे हैं। तो इस तरह से पानी का निकाल उनका हो जाएगा। दूसरा, जो उनका रोड की बात है, वो भी हमने उनको बोला है कि रोड का जब भी ड्राफ्ट टीपी है तो ड्राफ्ट टीपी या टीपी का स्टेटस देख के हम उसके रोड के बारे में भी कार्यवाही करेंगे, और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के बारे में भी उनके साथ विस्तृत चर्चा हमारी हुई है। तो ये तीनों मुद्दों पे लेके उनको हमने सुना है। उनके जो प्रतिनिधि थे उनके साथ हमारी बात हुई है, और जो टेम्परेरी सॉल्यूशन एंड परमानेंट सॉल्यूशन दोनों पे कॉर्पोरेशन काम कर रही है। मैंने जब नीचे उन निवासियों से बात की तो उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल से ये परिस्थिति से ये लोग जूझ रहे हैं, तो अभी तक इसका सोल्यूशन क्यों नहीं आया था सर? जो उनका जो सोसाइटी है वो जो नदी के बैंक पे है, बिल्कुल नदी के किनारे है। ये बनाया ही क्यों गया, तब परमिशन कैसे दी गई सर? वो भी एक सवाल है सबसे बड़ा। तो उसका जोनिंग है, उसका टाइटल क्लियर है, तो अगर कोई मांगेगा तो वो डिस्टेंस रख के नदी से परमिशन देते हैं जी। और जोनिंग के हिसाब से होता है। उस हिसाब से दी देन टाइम दी गई होगी, पर उनकी सोसाइटी थोड़ा सा डिप्रेशन में है, तो पानी भरता है, पर हम पानी के लिए वर्कआउट कर रहे हैं, वो पानी हम निकाल रहे हैं। उनका ऐसा कहना था कि अभी तक 1.5 फीट पानी आता था सोसाइटी में, इस बार 4-4, 5-5 फीट पानी आया। उसका कोई कारण मिला? बिल्कुल कारण, इसलिए कारण है कि विश्वामित्री में जो पानी का इनफ्लो था इस बार, जो बहुत सारा बारिश गिरा पंचमहाल और बड़ौदा में एक साथ बारिश गिरा। पंचमहाल में लास्ट बी में भी ऑरेंज अलर्ट था, लास्ट में यहाँ भी ऑरेंज अलर्ट था, तो उसकी वजह से दोनों जगह इतना प्रेसिपिटेशन एक साथ हुआ है कि पानी का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। रेड जब अलर्ट था उसके पहले ऑरेंज अलर्ट भी था, तो उसमें भी थोड़ा बहुत पानी गिरा है। तो ये सभी इकट्ठा होने की वजह से पानी की मात्रा बहुत ज्यादा थी इस बार। तो ये मात्रा ज्यादा होने की वजह से ज्यादा पानी का विस्तार भी बढ़ा है और लेवल भी बढ़ा है। उन लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया गया था कि ऐसा पानी छोड़ा आप जा रहा उन्हीं से, है? वैसे हमने सबको हमारा वीडियो भेजा है, वहाँ पर अनाउंसमेंट किया है, वो सारा हमने कह रखा है। आप उनसे आप पूछ लीजिएगा, हमने उनको सबको पहले से अलर्ट करके रखा। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश की जा रही है, मगर अभी फिलहाल जो एक सोल्यूशन निकाला गया है वो अभी पानी भरा हुआ है, उसे निकालने की मशक्कत वीएमसी की ओर से की जा रही है। गुजरात में इस बार मानसून इस कदर कहर बनकर बरसा कि गुजरात सरकार के मैनेजमेंट की पोल खुलकर रह गई है। बड़े बड़े शहर बाढ़ में डूब गए, जिसके बाद अब सरकार को हर तरह की प्लानिंग नए सिरे से करने की जरूरत आन पड़ी है। गुजरात के बड़े बड़े महानगर वडोदरा, अहमदाबाद और जामनगर में भारी बरसात के चलते बाढ़ का पानी लोगों के घरों में भर गया और करोड़ों रुपयों का नुकसान हो गया। इन घटनाओं का प्राथमिक अभ्यास करने के बाद देर से ही सही, लेकिन गुजरात सरकार को ये समझ आया कि कई जगह पर पानी के प्रवाह वाले मार्ग पर ही अवैध निर्माण कर दिए गए हैं और उसी की वजह से बड़े बड़े शहर पानी में डूब गए। इस अभ्यास के बाद अब सरकार ने निर्णय किया है कि जीडीसीआर और डीपी के नियमों में बदलाव जरूरी है। नए नियमों के तहत शहरों में और हाईवे पर जहां जहां जलभराव होता है वहां अतिक्रमणों को हटाया जाएगा।
अगर कहीं पर नियमित निर्माण है तो भी सरकार पानी के लिए वैकल्पिक मार्ग ढूंढेगी ताकि फिर ऐसी समस्या ना आए। यहाँ तक कि टीपी बनाते वक्त भी पानी किस ओर बहता है उसका ध्यान रखते हुए नए नियम कानून लाए जाएंगे। इन नियमों के तहत पानी के मार्ग को बाधित करने वाले निर्माण को इम्पैक्ट फीस से अनुमति नहीं दी जाएगी। टीपी अधिकारियों को टीपी बनाने से पहले कॉन्टूर विभाग के साथ परामर्श भी करना होगा। जीडीसीआर और डीपी में मकान की तह की ऊंचाई, कंपाउंड वॉल समेत के पैमानों पर भी बदलाव किया जाएगा। नए नियमों के तहत फ्लड मैनेजमेंट और स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज को ज्यादा सुचारू किया जाएगा। बरसाती पानी के निकाल वाली जगह की पहचान की जाएगी और जहां जहां जल भराव होता है वहां जल्द से जल्द पानी निकल जाए ऐसी सुविधाएं भी तैयार की जाएगी। बारिश की जो पैटर्न है उसका अभ्यास कर ड्रेनेज की सुविधा को सुचारू करने का मन भी गुजरात सरकार ने बनाया है। लेकिन फिर एक सवाल यहाँ सामने आता है कि गुजरात सरकार और गुजरात सरकार के अधिकारी कागज पर तो बहुत सारा काम करते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में ये काम दिखाई नहीं पड़ता है। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से ही अवैध निर्माण बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में नए नियमों के तहत क्या कोई ठोस और कड़ी कार्यवाही होगी, उस पर सरकार की सख्त निगरानी जरूरी है, वरना फिर एक बार ये बात आग लगने पर ही कुआं खोदने जैसी साबित हो जाएगी। गुजरात के वडोदरा में आई बाढ़ का जिम्मेदार विश्वामित्री नदी के ऊपर किए गए अतिक्रमण के साथ साथ बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भी उतना ही गुनहगार है। वडोदरा शहर में पिछले सप्ताह भारी बारिश के बाद विश्वामित्री नदी में छोड़े गए आजवा और प्रतापपुरा के पानी के चलते विश्वामित्री नदी अपने दायरे छोड़कर वडोदरा शहर के अलग अलग इलाकों में फैलती चली गई। जिन इलाकों में विश्वामित्री का पानी कभी नहीं भरा था, वहां भी इस बार 2 से 6 फीट पानी भर गया। लोगों के लाखों करोड़ों रुपयों का नुकसान तो हुआ ही, ऊपर से कॉरपोरेशन और भारतीय जनता पार्टी की जमकर किरकिरी भी हुई। वडोदरा का बच्चा बच्चा ये जानता है कि विश्वामित्री नदी के तट पर किए गए अतिक्रमण हमेशा ही वडोदरा के लिए बर्बादी लेकर आते हैं, लेकिन इस बार उन अतिक्रमणों के साथ साथ बाढ़ का जिम्मेदार बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भी दिख रहा है। बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट के सामान की हेरफेर के लिए जगह जगह मिट्टी डालकर रोड बना दिए गए थे और विश्वामित्री नदी के बहाव को संपूर्ण रूप से रोक दिया गया था। बारिश से पहले या आजवा सरोवर से पानी छोड़ने से पहले इन बाधाओं की जानकारी किसी ने नहीं ली और पानी छोड़ दिया। पानी आगे नहीं बह पाया और इसीलिए वडोदरा शहर में भर गया। वडोदरा के अकोटा इलाके में विश्वामित्री नदी में बुलेट ट्रेन द्वारा किए गए अतिक्रमण तस्वीरों में तो साफ साफ दिख ही रहे हैं। वहां के लोग भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। ये रोड आ पूरा आया પછી बुलेट ट्रेन वाला रोड बनाया था, पण पूरा आया પછી બધું ધોવાઈ ગયું। એ ધોવાઈ ગયો? પેલા માટીનો રસ્તો હતો, પાકો બનાવતો બનાવેલો હતો, એલએનટી એ બનાવ્યો હતો। આપણને માટીનો બધો પૂરા ન હતો, પણ આ પાણી આવ્યું વરસાદમાં બધો રસ્તો ધોવાઈ ગયો। इस समूचे मामले को उजागर करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता स्वेजल व्यास ने इस मामले जिला कलेक्टर पर कार्यवाही की मांग की है। विजिलेंस जांच तक की भी मांग की है। इस मुद्दे पर स्वेजल व्यास से वीएनएम टीम ने टेलीफोनिक बातचीत की। स्वेजल जी, विश्वामित्री नदी में जो बाढ़ आई, ये तो सब जानते हैं कि ये मानव सृजित थी, कहीं ना कहीं कॉरपोरेशन की गलती, प्रशासन की गलती थी, लेकिन बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट ने भी इसमें उतनी ही बड़ी भूमिका अदा की है, ये आपने उजागर किया है। कैसे ये दिमाग में आया और कैसे कैसे ये पूरा मामला आपने लोगों की जानकारी में लाए हैं? जैसे ही ये बाढ़ आया था बड़ौदा में, तब मैंने सर्वे किया था कि जो बाढ़ है, जो मकरपुरा से आगे जो विश्वामित्री जाती है और आगे के जितने भी गांव है, वहाँ पे उतना डैमेज नहीं हुआ जितना बड़ौदा सिटी में हुआ है। जी। ये दो चीज मुझे इफेक्ट कर रही थी कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। फिर मैंने जांच किया सैटेलाइट से, तो पता चला कि 4-5 जगह पे बुलेट ट्रेन के जो
नदी है विश्वामित्री, उसके ऊपर ब्रिज बनाए गए थे टेम्पररी मिट्टी के, और उससे हटाया नहीं गया था, और जो सैटेलाइट में आज भी दिख रहा है, और सैटेलाइट में जो फुटेज रहती है वो करीबन 1 महीने के अंदर की होती है। तो मैंने ये देखा ये चीज है, फिर मैंने सभी जगह पे रखा, फिर भी मुझे लगा कि मुझे खुद जाके देखना चाहिए, क्योंकि सत्य क्या है वो पता चले, क्योंकि आगे बाढ़ नहीं आ रही है, बाढ़ पीछे आ रही है। बड़ौदा के बाकी ये जो आप देखिए प्रभावित इलाका है, जो वड़सर है, कलाली है, फिर ये अटलादरा, कोटा, कमार, तो वो सब में पूरा आ रहा है, पर उसके आगे नहीं आ रहा है, मकरपुरा के आगे। तो ये बात कुछ पता नहीं चल रही थी, तो फिर मैंने खुद जाके देखा तो पता चला कि जो विश्वामित्री नदी है, जिसके ऊपर इन्होंने टेम्पररी ब्रिज बनाया था, वो हटाया नहीं था, और उसके पहले की भी वीडियो हमारे पास आई हुई है, जो वहाँ के स्थानिक लोगों ने लिया था, और खुद बुलेट ट्रेन की जो कॉन्ट्रैक्टर है उसकी सिक्योरिटी नहीं हमें बताया कि हमने यहाँ पे रोड बनाए थे पर हमने हटाए नहीं थे, वो पानी के अवरोध से फिर टूट चुके। जब बाढ़ बढ़ गई उसके बाद टूटे, पर जब तक बाढ़ बढ़ी नहीं थी तब तक उन्हीं की वजह से वो 5 जगह पे जो लगातार वहाँ पे प्रेशर लग रहा था, वो पानी आगे नहीं जा रहा था, और वही पानी पीछे बैक कर रहा था। इसी के बदौलत पानी जो हमारे विश्वामित्री का पानी है वो सन फार्मा रोड पे भी आ गया, बासना रोड पे भी आ गया, सभी जगह पे स्प्रेड हो गया, क्योंकि आगे जाने का रास्ता ही नहीं था। और ये स्प्रेड होने की वजह से हमें पक्का मालूम हो चुका था कि ये आगे कहीं पे ब्लॉकेज है, और मुझे तो लग रहा है ये जानबूझ के बड़ौदा में गवर्नमेंट के पैसे बाहर से लाने के लिए विश्वामित्री में ब्लॉकेज किया हो गवर्नमेंट के ही आदमियों ने। वैसा मुझे तो डाउट है। हमने इसके लिए मुख्यमंत्री से रजूआत भी की है, सीएमओ ऑनलाइन भी फरियाद की है, और इसकी जांच करने का बताया कि विजिलेंस जांच हो तो पता चले कि किसका फॉल्ट था, जिसकी बदौलत पूरे बड़ौदा में इतना अब्बों करोड़ों का नुकसान हुआ है। सुजल भाई, आपको क्या लगता है ये जानकारी किसको होनी चाहिए थी? ये कॉर्पोरेशन को होनी चाहिए थी, कलेक्टर को होनी चाहिए थी? ये किसका जिम्मे था? कि क्योंकि प्री मानसून कार्यवाही के रूप में भी विश्वामित्री को साफ करने की जिम्मेदारी कॉर्पोरेशन की थी। अगर बुलेट ट्रेन के जो अधिकारी है वो कुछ बना रहे तो उन्होंने जरूर कहीं ना कहीं वडोदरा के कोई ना कोई प्रशासन की जो इजाजत है वो ली होगी। कुछ ऐसी जानकारी मिली है? मैम, इसमें बड़ौदा सिटी के अंदर का जो पार्ट है वहाँ पे कॉर्पोरेशन में लग रहा है, पर ये नदी जो आती है, तालाब आते हैं, सरोवर आते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट आता है, वो सारी चीज आती है कलेक्टर के अंदर, और कलेक्टर को ही कलेक्टर को ही पता होता है कि कहाँ पे कौन सी नदी में कैसा दबान किया गया है, इंकरेजमेंट किया गया है। तो वो उसी के बदौलत हमने कलेक्टर पे ही जांच के आदेश करवाया है, क्योंकि कलेक्टर को पता था कि ऐसा ब्रिज पे अवरोध है, फिर भी उन्होंने हटवाया नहीं। ये जानबूझकर गलती नहीं है, ये जानबूझकर कलेक्टर के ऑफिस से किया गया सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, जिसकी बदौलत पूरा शहर इतना पानी में डूब चुका है। और आप देखिए कि उसके बाद उन्होंने 1-2 अपनी मीडिया को भी बुला के फुटेज, ड्रोन फुटेज दे दिया और बता दिया कि हमने तो दबान नहीं किया था, ये तो हमने पूरा ओपन था। पर वो उसी जगह पे वहाँ के स्थानिक लोगों ने भी बताया, और वहाँ के जितने भी 5 जगह पे जाके मिट्टी के अंदर, कीचड़ के अंदर हम लोग जाके सारे फुटेज आपके पास लाए मैम। जी सुजल भाई, विकास के नाम पर मतलब हम बुलेट ट्रेन लेने जा रहे हैं, हमारे पास अच्छा ट्रांसपोर्टेशन ऑलरेडी थी, हमारे पास सिटी बस ही अच्छी नहीं है, और हम बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जैसे बड़े प्रोजेक्ट पे काम तो कर रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पर ये विनाश हो रहा है, ऐसा कुछ कहना चाहेंगे आप? मैम, विकास की जरूरत है, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट आ रहा है, अच्छी बात है, पर उसके लिए विकास के लिए विनाश करके विकास करना ये गलत बात है। और यही तो प्रोसीजर होता है ना कि कलेक्टर की देखना क्या होता है, ये प्रोजेक्ट चल रहा है तो प्रोजेक्ट में कहाँ पे क्या क्या दिक्कत आएगी, और वो दिक्कत ना हो, उससे बड़ा नुकसान ना हो, वही तो जांच करने के लिए इन लोगों को पूरा इतना L&T तो कितनी बड़ी कंपनी है, तो उनको भी पता होना चाहिए था, ये कलेक्टर को भी पता होना चाहिए था कि नदी में अपने 5 जगह पे, एक जगह पे नहीं 5 जगह पे उन्होंने जो अवरोध खड़ा किया वो नहीं होना चाहिए था। उसी की बदौलत पूरा आया है बड़ौदा में, उसी की बदौलत सारा नुकसान हुआ है। अब इसकी जांच हो, विजिलेंस जांच हो तो पता चलेगा और सच्चाई सामने आएगी। इसी की डिमांड हमने मुख्यमंत्री से भी की है और उनका टाइम भी मांगा है और उनको भी बुलाया कि आप खुद आके अपनी आंखों से देख लीजिए, तो सर आपको पता चलेगा कि कहाँ पे क्या क्या गलती कलेक्टर ने की है। जी, आखिरी सवाल से जगह, आपको लगता है
जांच होगी, क्योंकि पता है कि जांच होगी तो बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी और सारे अधिकारी जो ऑलरेडी गुजरात सरकार के हैं वो ही कहीं ना कहीं लपेट में आएंगे। मैम जांच ये लोग नहीं करवाएंगे तो हम लोग ने कोर्ट के दरवाजे पे जाएंगे, दस्तक देंगे। ये हम लोग जांच PIL दाखिल करने से पहले ही हमारी ये जांच कर रहे हैं। हम लोग PIL दाखिल ही कर रहे हैं, तो उसी के बदौलत ये सारे सबूत हम एकजुट कर रहे हैं। उसी के बदौलत हम कलेक्टर को और ये गवर्नमेंट को, दोनों को हम बताएंगे कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और आपकी गलती है तो आपको इसका भुगतना पड़ेगा। आप ही सोचिए, अगर इस कदर नदी के प्रवाह को रोका जाएगा तो नदी कहाँ जाएगी, नदी का पानी कहाँ जाएगा। स्वाभाविक है जब भारी मात्रा में विश्वामित्री में पानी छोड़ दिया गया तब पानी आगे नहीं बह पाने की वजह से शहर में भर आया और प्रशासन को कानों कान खबर नहीं हुई। पानी का प्रवाह इतना तेज था कि अब उनमें से ज्यादातर निर्माण और बनाया गया कच्चा पक्का रास्ता पानी में धुल गया है, लेकिन अभी भी वहां किए गए अतिक्रमणों की निशानियां तो दिख ही रही है। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा। इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। आज मनाए जा रहे शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में VMC और NPSS द्वारा कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। 5 सितंबर यानी देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में से एक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्म जयंती। इस दिवस को देश भर में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस खास दिवस पर वडोदरा के अमित नगर सर्कल पर स्थित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की प्रतिमा पर वडोदरा कॉर्पोरेशन द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर VMC के डिप्टी मेयर चिराग बारोट, कांग्रेस के विपक्ष नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव समेत के जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણનજીનો આજે જન્મદિવસ છે। આજના દિવસે વડોદરા કોર્પોરેશન દ્વારા
અહીંયા અમિતનગર સર્કલ ખાતે એમના સ્ટેચ્યુને પુષ્પાંજલિનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે. શ્રી સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણનજીનો જન્મ 1888માં આજના દિવસે થયો હતો અને તેઓ શિક્ષક તરીકે એમની કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. એમને ભારત રત્ન એવોર્ડથી પણ નવાજવામાં આવ્યા હતા અને ભારતના રાષ્ટ્રપતિ તરીકે પણ એમણે સેવાઓ આપી હતી. એવા આપણા મહાન શ્રી સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણનજીને આજના દિવસે હું પુષ્પાંજલિ અર્પિત કરું છું. મારું માનવું છે કે જેમ જેમ નીચેના સ્તર સુધી એમના કયા પ્રમાણે નીચેના સ્તર સુધી લોકોમાં શિક્ષા જશે તો આ દેશ ખૂબ પ્રગતિ કરશે એવું એમનું માનવું હતું. અને આજે આપણે જોઈ રહ્યા છે કે નાનાથી નાના ગરીબ માણસને, કાલે મેં પેલું અમિતાભ બચ્ચનનું કોણ બનેગા કરોડપતિ જોતો હતો, એક ગરીબ આદિવાસીનો છોકરો સાહેબ એ જવાબ આપતો હતો 50 લાખ સુધી પહોંચી ગયો. એટલે ભણતર જ છે જે માણસને આગળ વધારી શકે છે. એમનો મેન ધ્યેય હતો ને મેન ધ્યેયના લીધે આ દેશ પ્રગતિ કરી રહ્યો છે. કે આજના દિવસે એમને યાદ કરતા એટલું જ કહીશ કે એમના બતાવેલા રાસ્તા કે ભાઈ ભણતર સૌથી પહેલા આવવું જોઈએ, એ રાસ્તા ઉપર આપણે ચાલીએ અને દેશને મજબૂત બનાવીએ. वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की नगर प्राथमिक शिक्षा समिति द्वारा भी शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में समारोह का आयोजन किया गया. भारत के पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सम्मान में ये दिवस मनाया जाता है. एनपीएसएस के समारोह में सेवानिवृत्त हो रहे शिक्षकों का सम्मान और अभिवादन किया गया. इस मौके पर वडोदरा के सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी, एनपीएसएस अध्यक्ष निशित देसाई, उपाध्यक्ष अंजना ठक्कर, शासनाधिकारी श्वेता पारगी, डिप्टी मेयर चिराग बारोट, एनपीएसएस के पूर्व अध्यक्ष मिनेश पंड्या समेत के पदाधिकारी उपस्थित रहे. आज 5 સપ્ટેમ્બર શિક્ષક દિન. આજે આ દિવસની રાહ દરેક નિવૃત્ત થતો શિક્ષક વડોદરાનો અને વડોદરાની બહારનો આખા દેશના બધા જ શિક્ષકોના આ દિવસની ખાસ ચિંતા હોય છે, ખાસ યાદ કરતા હોય છે. એમની નિવૃત્તિ પછી આ દિવસે એમનું સન્માનનો એક સારો કાર્યક્રમ હોય છે. ગત 2 અઠવાડિયાની અંદર પૂરની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની અમારી સમગ્ર ટીમે આ કાર્યક્રમ અમે દર વર્ષે એકદમ મોટા તહેવારની જેમ ઉજવતા હોય છે. જે આ વખતે તમે જોઈ શકો છો એક સામાન્ય રૂપે અમે એને ઉજવી રહ્યા છે. અમારા શિક્ષકોનો નિર્ણય હતો કે અમે આ દેશની સેવામાં લાગ્યા છે. સાહેબ આ વખતે આપણે મોટું કંઈ ઉજવવું નથી, પણ ભેગા થઈને આપણે એક સરસ મજાનો જે શિક્ષક નિવૃત્ત થયો છે એનું માન સન્માન બી જળવાય અને સાથે સાથે આપણે સેવા કાર્યમાં જોડાયેલા લોકો છે એટલે આપણે હમણાં સેવા કાર્યમાં આની અંદર જેટલું બને એટલું વધારે આહુતિ આપીએ. અને આહુતિ આપવા માટે શિક્ષકો જ્યારે રોજ કમર કસીને સારા મોટા પ્રમાણમાં કીટ વિતરણનું કામથી લઈને નોટબુક વિતરણના કામથી લઈને શૈક્ષણિક કીટના કામ કરી રહી છે, ત્યારે આ અમારી ટીમ ખરેખર આજના દિવસે શિક્ષકોને વંદન કરવા, અભિનંદન કરવા માટે અમે બધા જ અહીંયા ભેગા થયા છે. અમારી આખી ટીમ ભેગી થઈ છે. નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની સમગ્ર ટીમ દરેક શિક્ષકને આજે નતમસ્તક વંદન કરે છે. આ શિક્ષક એ માનું સ્તર છે. માં એટલે આપણા બધાને જ ઉછેરીને મોટા કરીને આપણને સાચું શિક્ષણ આપે એ માનું સ્તર જેને ધારણ કર્યું છે એવો આ સમાજનો આગેવાન એ અમારો શિક્ષક. એ શિક્ષક આજે શિક્ષક દિનના દિવસે એ શિક્ષકને નતમસ્તક વંદન કરીને ફરીવાર બિરદાવું છું. જે પ્રકારે આજે રાષ્ટ્રીય શિક્ષક દિવસ ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે ત્યારે આપ સૌ મીડિયાના માધ્યમથી વડોદરા તથા ગુજરાતના સર્વે શિક્ષક મિત્રોને વંદન કરી એમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. અને વડોદરાની વાત કરીએ તો છેલ્લા 2 અઠવાડિયામાં વડોદરામાં જે પ્રકારની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું હતું, નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ વડોદરાના અમારા સૌ શિક્ષકો સાથે મળી અને સૌ વડોદરાવાસીઓની પડખે ઊભા રહી અને જંગી માત્રામાં રાહત સામગ્રીનું વિતરણ એમના દ્વારા સ્વયંભૂ સંકલ્પ લઈ અને કરવામાં આવ્યું છે. અને જ્યારે કોઈપણ પરિસ્થિતિ, કોઈપણ આયોજનની અંદર નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ વડોદરાના શિક્ષકો આત્મીય રૂપે પોતે ભાગીદાર બની અને કાર્ય કરતા હોય છે, ત્યારે આજે નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ વડોદરા ખાતે ઉપસ્થિત રહી અને એ સૌ શિક્ષકોને સન્માનવાનું આ જે તક છે અને એમને આભાર માનવા માટે હું અહીં ઉપસ્થિત રહ્યો છું. મારા સાથે नगर प्राथमिक शिक्षण समिति वडोदरा अध्यक्ष माननीय निशित भाई. गुजरात के वडोदरा में बाढ़ के बाद फैल रही बीमारियों की रोकथाम के लिए सामाजिक संगठन दीपक फाउंडेशन लगातार प्रयासरत है. वडोदरा में दीपक ग्रुप का सामाजिक संगठन दीपक फाउंडेशन हमेशा ही सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने में अग्रसर रहा है. वडोदरा में पिछले सप्ताह उत्पन्न हुई बाढ़ की स्थिति के बाद अब लोग बीमारियों का शिकार बन रहे हैं. कई लोग तरह तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं.
लेकिन अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं। अस्पतालों में भी मरीजों की भरमार होने की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में दीपक फाउंडेशन द्वारा वडोदरा महानगर पालिका के अलग अलग इलाकों में विशेषज्ञ टीमों के साथ पहुंचकर सभी को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। प्राथमिक जांच और प्राथमिक इलाज के साथ साथ दवाइयों का वितरण भी किया जा रहा है, जिससे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं समेत के सभी लोगों को उन्हीं के इलाके में स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। वडोदरा में भारी जल भराव के बाद लोग सर्दी, जुकाम, बुखार, डायरिया जैसी कई बीमारियों से पीड़ित हैं। उन सभी को दीपक फाउंडेशन मेडिकल हेल्प पहुंचाकर राहत दे रहा है। વડોદરા શહેરમાં હાલમાં જે પૂરની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી એમાં દીપક ફાઉન્ડેશન દ્વારા બાપોદ વિસ્તારની વસ્તીને વિનામૂલ્યે મેડિકલ કેમ્પ ઓર્ગેનાઇઝ કરીને સારવાર પ્રોવાઈડ કરવામાં આવી છે અને જરૂરિયાતમંદોને ફૂડ પેકેટ પણ આપવામાં આવે છે। देश भर में आज मनाए जा रहे शिक्षक दिवस पर वडोदरा आम आदमी पार्टी ने शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करने की मांग की है। गुजरात में सरकारी और निजी स्कूल के शिक्षक कई तरह की समस्याओं से परेशान हैं। उनके हित में वडोदरा आम आदमी पार्टी ने कलेक्टर को आवेदन पत्र देकर शिक्षकों की समस्याओं का समाधान कर सही मायनों में उनके सम्मान की मांग की है। आज हम यहाँ कलेक्टर कचहरी में आए हुए हैं कि शिक्षक दिन जो आज एक सहायता उनको होनी चाहिए, जो शिक्षकों को गैर रीति से उपयोग किया जा रहा है, उनको कहीं भी किसी भी काम में लगाया जा रहा है, इलेक्शन के माध्यम से या रस्सी के माध्यम से। हमारी मांग है कि शिक्षक को उनका शिक्षण कार्य करने दिया जाए। उनके जो पेंशन बंद कर दिए गए हैं वो उन्हें मिलने चाहिए। आज जो उन्हें कायम नहीं किया जा रहा है, कुछ दिन तक उन्हें टेम्पररी बेस पर रखा जा रहा है, उन्हें पहले दिन से कायम किया जाए। और जो जो उनकी ज़रूरियातें हैं, शिक्षक को जो जो तकलीफें पड़ रही हैं या शिक्षक को उनके प्यून की जगह या कंप्यूटर की जगह शिक्षकों को उपयोग किया जा रहा है, ये सारी गैर नीतियाँ बंद की जाए। शिक्षक एक गुरु है और ये शिक्षकों का जो व्यापारीकरण किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें बंद करके शिक्षक को एक अच्छा गुरु का रुतबा दिया जाए और उन्हें मान सम्मान से प्रेरित करके उनको योग्य पगार, सैलरी दी जाए और उनके साथ सही बर्ताव किया जाए। गुजरात के वडोदरा का अति व्यस्त नवा बाजार इलाका 10 दिनों के बाद भी अभी भी पानी में डूबा हुआ है। वडोदरा का हार्द माना जाता है शहर का सिटी इलाका, और सिटी इलाके में व्यस्त रहने वाले इलाकों में से एक है नवा बाजार की ये गलियां, जहां कपड़े समेत की कई वस्तुएं बिकती हैं। अमूमन ये इलाका लोगों से भरा पड़ा रहता है, लेकिन इन दिनों ये पानी से भरा पड़ा है। वडोदरा में पिछले सप्ताह बाढ़ आई थी, जिसे करीब 10 दिन बीत गए हैं। वडोदरा के करीबन सभी इलाकों से पानी उतर गया है, लेकिन यहाँ अभी भी ड्रेनेज का पानी बैक आ रहा है और गंदा पानी रोज इस इलाके में भर जाता है। यहाँ लाइन से बनी हुई सैकड़ों दुकानें हैं, लेकिन यहाँ भरे हुए गटर के पानी की वजह से लोगों की आवाजाही कम ही रहती है। इन दिनों गणेश महोत्सव का माहौल है। नया बाजार में गणेश प्रतिमाओं की बिक्री भी होती है और नवरात्रि की चनिया चोली की तो यहाँ धूम रहती है, लेकिन गंदा पानी भरा होने की वजह से व्यापारी परेशान हो रहे हैं। આજે 15 દિવસ થયા, 15 દિવસથી પાણીનો કઈ નિકાલ નહીં। કેટલા જણ આયા પણ કઈ કશું નિકાલ નહીં। કેટલાય અરજીઓ કરી છે। આ લોકો કહે છે લાઈન હોદીએ છે, લાઈન હોદીએ છે, પણ આજે 15 દિવસથી એવું ને એવું પાણી ત્યાંનું ત્યાં રોકાયેલો છે। તમારા માધ્યમથી અમે આવ ખાલી કહેવા માંગીએ છીએ, આ કઈ રસ્તો કરો, કેમ કે આ પાણી એવું ગંતરનું પાણી ઉભરાય છે, એના લીધે કોઈ ગ્રાહક આવવા માંગતો નથી। અને સલંગ સવારે અમારા તહેવારની નવરાત્રીની સિઝન છે ચણિયાચોળીની, મહેરબાની કરીને મોટાઓને રિક્વેસ્ટ છે કે ભાઈ આ વસ્તુનો કઈ નિકાલ કરો, એના લીધે રોગાચાળો બી થશે અને અમારી ગ્રાહકી બી બગડે છે। 15 દિવસથી વધારે થયા, કોઈ આવવાનું તૈયાર નથી। રોજ કોઈ ને કોઈ આવે છે, બંબો આવે છે, સલિયા મારે છે, પાસ કશું નિકાલ નહીં, એવું ને એવું પાણી રોકાયેલું છે। આ શ્રી સયાજીરાવનું બનાયેલું જૂનું છે, એમાં કોઈ પરિસ્થિતિ અત્યારે એવી છે ને, કઈ જગ્યાએ પાણી ભરેલું છે। બધે સારું છે 4 દરવાજાની અંદર, પણ એક ખૂણો એવો છે કે જેમાં ક્યાં કંઈક બિલ્ડરો હોય, ગમે ત્યાં, હું કશું કોઈ નામ નહીં બોલતી, મારા જાણ્યા પ્રમાણે એવું છે કે જે મને ખબર હોય વરસાદી કાચની અંદર આ ગેલ્વેનાઇઝની અંદર જોડાણ કરી નાખ્યા છે, એના લીધે અમારા સ્થાનિક લોકો અહીંયા ગાડી હેરાન થઈ રહ્યા છે। આ ગટરનું પાણી છે, બધી અહીંની ગટરો બ્લોક થઈ ગઈ છે, આખો દિવસ આવું નવું જ પાણી રહે છે, પાણી ઉતરતું જ નથી। આજે જ્યારથી વરસાદ ચાલુ થયો ત્યારથી આ પ્રોબ્લેમ છે। બધી જ કમ્પ્લેન કરી, ગાડીઓવાળા આવે છે, સાફ સફાઈ કરે છે, પાછળ ખોદી છે, મોટી મોટી ગાડીઓ આવે છે, પણ એનો કોઈ ઉદ્ધાર જ નહીં થતો। પાણી આવું નવું જ રહે છે
ને આ બધું ગંદા જે પાણી એટલું બધું લોકો બીમાર ના પડતા હોય પડી એવું છે. બહુ જ તકલીફ પડી. ગ્રાહક કોઈ ઊભું નથી રહી શકતું દુકાનમાં. આવા વરસાદમાં આવા પાણીમાં ના જ કહેજો બુરાવાનું, તમને ના ફાવે, જતા રહીએ સીધા. અને એમને આ બધું કરેલું છે, એમને મિલી ભગત હોય તો જ આ બધું થાય, તો ક્યાંથી થવાનું હતું આ બધું? सामान्य मानस की ताकत है कि અત્યારે एक पाइप खोदी बतावे। वडोदरा महानगर पालिका के कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि यहाँ का दौरा करके भी गए हैं, लेकिन फॉल्ट नहीं मिलने की वजह से अभी भी ये इलाका पानी में डूबा हुआ है। लेकिन फॉल्ट नहीं मिलना आखिर किसका फॉल्ट है, उस पर भी एक सवालिया निशान है। गुजरात के वडोदरा में कुछ साल पहले ही कॉरपोरेशन में शामिल किए गए गांव भी इस बार बाढ़ में डूब गए थे, जिस पर गांव के अग्रणियों ने आपत्ति जताई है। कुछ सालों पहले वडोदरा महानगर पालिका की हद का विस्तार करते हुए सेवासी, अंकोड़िया, खानपुर, भायली को कॉरपोरेशन में शामिल किया गया था। यहाँ सुविधाओं के नाम पर तो ज्यादा कुछ नहीं मिला है, लेकिन गांव के तालाब और कांस पर कॉरपोरेशन के टाउन प्लानर द्वारा प्लॉट आवंटित कर दिए गए, जिससे इस बार इन गाँव में भारी जल भराव हो गया और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिस पर गांव के पूर्व सरपंच और सदस्यों ने कलेक्टर को आवेदन पत्र देकर मामले पर आपत्ति जताई है। रजूआत एवी छे के जे अमारा वर्षो जूना तळाव छे, पानीना कास छे, आने बचाववा माटे में आया छे। आजे जे बरोडानी हालत थई एनाथी अमने आ बधा ग्रामजनोने दुख पहोंच्युं छे। एमना दुखमां अमे एमना भागीदार छे, परंतु आ छेल्ला 4 वर्षथी अमने कॉर्पोरेशने जे अमने लीधा एने जे अमे गाममां रहेता हता ने गाम उड़तुं अमारुं सारुं हतुं। मोदी साहेबनुं सपनुं हतुं के गामडाने स्मार्ट बनावुं, परंतु आ कॉर्पोरेशनमां आवीने अमे गामडामांथी નીચલા લેવલે ગયા। આજે અમારે ગામની અંદર જો તો 1-1 ફૂટ રોડ થઈ ગયો। પહેલા પાણી, લાઇટ બધી બાબતે અમને તકલીફ પડવા મળી છે। એટલે અમારી આજે કલેક્ટર સાહેબને આજે રજૂઆત કરી છે એ કલેક્ટર સાહેબ અમારું ચોક્કસપણે સાંભળશે। બીજું, મુખ્યમંત્રી સાહેબને મેં આ ગયા 2 મહિના પહેલા એક લેટર લખેલો છે। મને દુઃખ એ બાબતનું છે કે મુખ્યમંત્રીએ ખાલી ફક્ત મને એક વળતો જવાબ આપ્યો કે ભાઈ આનું ધ્યાન ધરીશું। હર્ષ સંઘવી સાહેબ આપણે અત્યારે 2 દિવસથી અત્યારે કદાચ બરોડા છે, મને ખબર નહીં, પણ જો આ તમારા માધ્યમથી જો હર્ષ સંઘવી સાહેબ જો જરા સાંભળે અને મને એવું કહે કે ભાઈ 5 મિનિટ લાવો તમારા ગામડાઓ માટે મળું તો મને બહુ આનંદ થશે। અમે બધા જ આ બધા મોદી સાહેબના એ છે, ફેવર કરનારા છે, પણ પરંતુ જો આ શું હાલત થઈ આજે। રજૂઆત લેખિત કરેલી છે અને પ્રવર નિગમે મને લેટર એવો લખીને આપેલો છે કે અંદરથી તમારી 1-2 ફૂટ પાણી તળાવ, કાંસ અને ગૌચરની જગ્યા નહીં કપાય, પરંતુ એ ફક્ત કાગળિયે જ લખેલું છે। નીચે એક લીટીમાં એવું લખેલું છે કે જ્યારે આખરી નિર્ણય થશે ટાઉન પ્લાનિંગ 24AB નો ત્યારે અમે એને ધ્યાને ધરીશું। હવે એ તે દિવસે જ્યારે ધ્યાને ધરશે ત્યારે તો મોટાભાગના લોકોએ ઉપર કન્સ્ટ્રક્શન કરી દીધેલું છે, તે દિવસે પણ કોની પાસે જઈશું અમે? વર્ષો પહેલા, બહુ વર્ષો પહેલા આવ્યા હતા, પાણી આવ્યું હતું ત્યારે એ આજે 80 વર્ષ પહેલા મારા દાદાએ મને રજૂઆત કરી હતી કે અમારા ગામની અંદર પાણી ફરી વળ્યું હતું। આપણા રાજા સર સયાજી, હું સર બોલું છું, સર સયાજીરાવ ગાયકવાડ રાત્રે આવેલા ગામમાં વિઝિટ માટે અને ધાબળો ઓઢીને આવેલા અને એમને રજૂઆત એટલે જાતે જોયું પોતે, અને એ ટાઈમમાં અમારા ગામના બધા વડીલો ભેગા થઈ ગયા અને એમને પૂછ્યું કે તમે અમારા રાજા જ છો કે? ત્યારે કે નોય નોય। પછી બહુ રિક્વેસ્ટ કરી તો રાજાએ પોતાનો ધાબળો હટાવ્યો અને જોયું તો અમારા સર સયાજીરાવ ગાયકવાડ હતા। અને વિધિન 1 વીકની અંદર તે વખતે અમારું જે 639 બ્લોક નંબર મોટું તળાવ છે એને આજે 2 ઘાટ બનાવેલા છે અને એક સાઈડની મોટી દિવાલ કે આજના કન્સ્ટ્રક્શનના બધા એન્જિનિયરો પાછા પડી જાય એવી બનાવેલી છે કાંસ। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है ब्रेक का।
हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व्ड प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के दाहोद में शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। 5 सितंबर को देश भर में डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर दाहोद के स्वामी विवेकानंद प्रेरणा संकुल में जिला स्तरीय शिक्षक पारितोषिक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें जिला और तालुका स्तर के श्रेष्ठ शिक्षकों को अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस मौके पर श्रेष्ठ मेधावी छात्रों का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम में दाहोद के राज्य स्तरीय पंचायत और कृषि मंत्री बचू खाबड़, सांसद जसवंत सिंह भाभोर समेत के जनप्रतिनिधि, जिला कलेक्टर योगेश निर्गुणे समेत के अधिकारियों की उपस्थिति रही। पटेल ब्रिजेश कुमार विनोदभाई, मुख्य मेहमान श्री सांसद साहेब श्री ने विनंती करीश के बीजा जिल्लाના શ્રેષ્ઠ શિક્ષકો શિક્ષક દિવસની ઉજવણી આ દેશના પ્રથમ ઉપરાષ્ટ્રપતિ અને પછીના રાષ્ટ્રપતિ ડોક્ટર સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણનો જન્મદિવસ 1888 એ શિક્ષક તરીકે એમનો જન્મદિવસ ઉજવાતો હતો। એને લીધે પૂરા ભારત વર્ષની અંદર શિક્ષક દિવસની ઉજવણી થાય છે। એના ભાગરૂપે આજે દાહોદ જિલ્લાની અંદર આ ઉજવણી અંદર અમારા પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી અને અમારા લોકપ્રિય સાંસદ શ્રીમાન જસવંતસિંહ ભાભોરજી, મારા ધારાસભ્ય શ્રી મહેશભાઈ ભુરિયા, મારા મહેન્દ્રભાઈ ભાભોર, કલેક્ટર શ્રી, DDO શ્રી, પરિયોજના વહીવટદાર શ્રી, શિક્ષક મિત્રો, શિક્ષણ સંઘના અને આ જિલ્લાના 10 જેટલા શ્રેષ્ઠ શિક્ષકોને પણ એવોર્ડ એનાયત કર્યા છે અને પૂરા પગારના જે શિક્ષકો છે એમને પણ આજે અમે જેના એવોર્ડ પણ આજે આપ્યા છે કે એમને 24,000 માંથી 40,000 પગાર પણ આજે થઈને વધી રહ્યો છે। એના માટે શિક્ષક જગત આવનારો ભારતનું ભવિષ્ય દેશના વડાપ્રધાન શ્રીમાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું 2047નું પૂર્ણ વિકસિત ભારત બનાવવાનું સપનું છે। એમાં આ દાહોદ જિલ્લા અને ગુજરાતના દેશ માટે શિક્ષણ ખૂબ મહત્વનો પાયો છે। એમ દાહોદના શિક્ષક મિત્રો આગામી દિવસોની અંદર પૂરી તાકાતથી દરેક બાળકોને બેસ્ટ બાળકોનું નિર્માણ કરવાનું કામ જઈ રહ્યા છે। એવા શિક્ષક મિત્રોને પણ શુભેચ્છાઓ પાઠવી છે। આગામી દિવસોની અંદર આ દાહોદ જિલ્લો શિક્ષકની સાથે તમામ ક્ષેત્રે આગળ વધે એવી પણ શુભેચ્છાઓ પાઠવી। गुजरात के भावनगर में पर्यूषण के 5वें दिवस पर महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव शहर के उपाश्रय और देरासरों में धूमधाम के साथ मनाया गया। जैन समुदाय का पर्यूषण पर्व चल रहा है, जिसमें जैन समाज भगवान महावीर के जन्म कल्याणक महोत्सव को उत्साह के साथ मना रहा है। पर्यूषण के 5वें दिवस पर भावनगर में जैन समाज द्वारा विभिन्न आयोजन किए गए। इस मौके पर भक्तों ने श्रद्धापूर्वक भगवान को झूला झूलाने का आनंद लिया। भावनगर के दादा साहेब देरासर, कृष्णनगर देरासर, सुभाष नगर देरासर के सी शाह देरासर समेत के कई देरासर में महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव धूमधाम से मनाया गया।
गुजरात के वडोदरा शहर की प्रतिभाशाली महिलाओं को सम्मानित करने के लिए देवी अहिल्या पुरस्कार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आजकल हम ये कहते हैं कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं और महिलाएं अपनी अपनी फील्ड में अपना नाम भी कमा रही हैं और साथ ही साथ समाज को योगदान भी दे रही हैं। इसी के चलते वडोदरा की भी कई ऐसी महिलाएं हैं जो अपने अपने फील्ड में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने समाज के हित में और अपने अपने फील्ड में योगदान दिए हैं। उन्हीं सभी महिलाओं को सम्मान करने के लिए आज महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वडोदरा में पहली बार नारायणी ट्रस्ट द्वारा अहिल्याबाई होलकर की 3 जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में द महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के दीप ऑडिटोरियम में देवी अहिल्याबाई पुरस्कार सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें वडोदरा शहर की उन महिलाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया जिन्होंने समाज के प्रति महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। वडोदरा शहर की महिलाएं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है, आज उन महिलाओं को उनके योगदान के लिए हमने सम्मानित किया है। इसके साथ हमारे बीच उपस्थित थे विवेकानंद केंद्र के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष सुश्री निवेदिता ताई भिड़े जी, जिनकी उपस्थिति भी हमारे लिए गर्व की बात है, जो इस महिला वर्ग के लिए एक सम्मानजनक बात है। क्या ये वडोदरा में पहली बार हो रहा है ये सम्मान समारोह? जी, ये साल 2024 से लेके 2025 मई 2024 से मई 2025 तक अहिल्याबाई होलकर का 300वां जन्म साल हम मना रहे हैं और इस साल के तहत हमने महिलाओं के योगदान को सम्मानित करने का निर्णय लिया। ये हमारे लिए एक बहुत ही आनंद की बात है, जो कि हम पहली बार बड़ौदा में कर रहे हैं। जिन महिलाओं को चुना गया, कुल 7 महिलाओं को सम्मानित किया गया, तो उन महिलाओं का चयन कैसे किया गया? ये महिलाओं का चयन उनके सामाजिक क्षेत्रों के योगदान के तौर पर किया गया। जैसे कि किसी का योगदान सामाजिक कार्य के क्षेत्र में है, किसी का योगदान शैक्षणिक क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, और उनके योगदान से समाज के लोग, समाज के अन्य क्षेत्र ज्यादा प्रभावित होते हैं, जिनको आज समाज के लोग फॉलो करते हैं। उनके योगदान को हमने सराहने का एक प्रयास किया। इस मौके पर राजमाता शुभांगिनी देवी राजे गायकवाड़ खास उपस्थित रहीं। साथ ही चीफ गेस्ट के तौर पर विवेकानंदा केंद्र की जीवन वृत्ति और ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट निवेदिता भिड़े और प्रोफेसर विजय कुमार श्रीवास्तव उपस्थित रहे। महारानी अहिल्याबाई के बारे में तो आप लोग सब जानते ही हैं। इतना ही कहूंगी कि 300 साल पहले जो आप कल्पना नहीं कर सकते थे, उस समय रानी अहिल्याबाई ने जो हिम्मत से काम करके दिखाया, वो आज भी हम 300 साल बाद याद करते हैं। 19 श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर मालवा राज्य की महारानी थी और मराठा साम्राज्य के महान छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा स्थापित किया हुआ अहिंसक सांस्कृतिक आधार पर विकसित साम्राज्य उन्होंने चालू रखा। इस मौके पर वडोदरा की 7 महिलाओं को उनके कार्य के लिए सम्मानित किया गया। समारोह में पैरा स्विमर नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट गरिमा व्यास, सामाजिक कार्यकर्ता अर्चना जोशी, माया ताई शिंत्रे, अंतरराष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य कलाकार डॉक्टर पारुल शाह, शिक्षाविद प्रोफेसर उमा अय्यर, संस्कार मंडल की भगवद्गीता प्रचारक कल्पना खोत और श्रॉफ फाउंडेशन सामाजिक कार्य कीर्ति श्रुति श्रॉफ को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। तो आपने देखा कि यहाँ पर वडोदरा की उन प्रतिभाशाली महिलाओं का सम्मान किया गया। उनमें से
एक महिला जो हमारे साथ में जुड़ रही है, महज 22 साल की है और वो नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं पैरा स्विमिंग में, और उन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपना बहुत नाम बनाया है और उन्हें आज इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो उनसे जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि आज उन्हें ये जो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उस पर उनकी क्या खुशी है और वो कैसे इस खुशी को व्यक्त करना चाहेंगे। आज ये सम्मान पाकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं आशा रखती हूँ कि आगे जाकर भी मुझे बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी ताकि मैं आप सबको भी इंस्पायर करती रहूँ और खुद भी बहुत सारा अचीव करती रहूँ। थैंक यू। आपने बहुत कम उम्र में इतनी बड़ी अचीवमेंट करी है और आगे भी आप बहुत करेंगी, मैं जानती हूँ। इस शहर की, पूरे देश की आई थिंक आपके साथ में बेस्ट विशेस हैं। तो आप बाकी लोगों को किस तरह से प्रेरणा देंगे कि वो भी, खासकर महिलाएं, अपनी जिंदगी में अपने सपनों की ओर आगे बढ़े? मैंने ये देखा है कि जिंदगी में जब कुछ भी ऐसा आपको दिल से जब इच्छा जागती है कि मुझे ये करना ही है तो कुछ भी करके रास्ता निकल ही जाता है। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसी इच्छा है, कोई भी ऐसा हुनर है जो आप ऐसे जिसका इस्तेमाल करके, जिसको परस्यू करके आप आगे बढ़ सकते हैं, तो हिम्मत रखिए, गो फॉर इट एंड टेक योर चांसेस। जल संग्रह देश की जरूरत बनता जा रहा है। ऐसे में गुजरात सरकार की ओर से जल संग्रह की पहल की जा रही है। गुजरात के सूरत में जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की अध्यक्षता में जल संग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सूरत के पुलिस हेडक्वार्टर्स में पुलिस कम्युनिटी हॉल में ये जल संग्रह कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सूरत के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर अनुपम सिंह गहलोत समेत के उच्च अधिकारियों के साथ साथ जल मंत्री CR पाटिल, गृह मंत्री हर्ष संघवी, सूरत के मेयर दक्षेश मावानी, सांसद मुकेश दलाल समेत के पदाधिकारी उपस्थित रहे। भारत सरकारना जल शक्ति मंत्रालय અને ગુજરાત સરકારના બંનેના નેજા હેઠળ જો અહીંયા આવતીકાલે જો ખૂબ મોટો કાર્યક્રમ થવાના છે, જેમાં જો અમારા જો રેન વોટર હોય છે, રેન વોટરના જો ધરતીના પેટાળમાં અમારા જો એક્વિફર છે, જ્યાં પાણી રહે છે, જ્યાંથી અમે લોકો બોર કરીને પાણી કાઢીએ છીએ, વાપસ એમાં અમે જો રેનના વોટર ત્યાં નાખીએ જોઈએ। આ આશયથી જો કાર્યક્રમ હેઠળ આવતીકાલના અનુસંધાને આજે અમારા પોલીસ મુખ્ય મથકમાં कम्युनिटी हॉल खाते जो एक बोर करवाना जो अत्यारे जो मुहूर्त है, जेमा खास कर हमारे जो भी बारिशना पानी अहींया थाय छे, जो छतों पर आवे छे, एना बधा कनेक्ट करीने अमे लोग बोर ऊपर लई आवीए। बोरना माध्यमथी नीचे जो हमारा धरती ऊपर जो हमारा पानी रिचार्ज थशे जो है। अने आज जो सूरत शहर पुलिस में जेटला भी हमारा पुलिस स्टेशन से, पुलिसना लाइन्स से, हमारा पुलिसना अलग जुदा जुदा ऑफिसेस से, तमाम जग्याओं जे आ बोरिंग करवामां आवशे अने बोरिंगना तमाम छतोथी अने ग्राउंडथी एना कनेक्ट करवामां आवशे, जेथी कोई पण पानी वेस्ट नहीं जाए। आ तमाम पानी अमारी धरतीना अंदर जाए। जेटला भी अमे एक्सट्रेक्ट करीए छीए ट्यूबवेलना मार्फते, बोरिंगना मार्फते, पंपना मार्फते, एटला अमे लोकोना जवाबदारी निभाईश के एटला ज अमे लोको पानी वापस धरती में नाखीए। अने माननीय DG साहेबना भी तरफथी एवा एक सूचनाओं जारी थई रही छे, जेमां समग्र राज्य में भी आ प्रकारना कार्रवाई जो चालू करवामां आवशे। गुजरात के सूरत में उपदेश राणा को ISIS के नाम से डराने का मामला फिर एक बार सुर्खियों में है। गुजरात के सूरत के हिंदू नेता उपदेश राणा को फिर से जान से मारने की धमकी दी गई है। उपदेश राणा को व्हाट्सएप कॉल से धमकी देकर ISIS के नाम से डराकर हत्या की धमकी दी गई है। इस मामले उपदेश राणा ने गोड़ादरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कर सरकार से सुरक्षा मांगी है। FIR गोड़ादरा पुलिस ने कल दर्ज की है। देखिए, अप्रैल मई में घटना हुई थी। सूरत से एक मौलवी गिरफ्तार हुआ था, जो बाद में प्रकाश में ये आया था कि पाकिस्तान से 1 करोड़ की सुपारी उसने मेरी हत्या की तथा अन्य जो हिंदूवादी नेता थे उनकी तय की हुई थी। इसमें 4 शूटर भी पकड़े गए थे और टोटल 4-5 लोग गिरफ्तार हुई थी देश से। तो मुझे तभी से निरंतर धमकियाँ आ रही हैं। धमकियाँ इस प्रकार से आती हैं कि उपदेश राणा अपने लोकेशन भेज, हम ISIS से बोल रहे हैं, अभी हमारे कुछ लोग पकड़े गए हैं, बहुत लोग अभी बाकी हैं, तेरी गाड़ी के नीचे बम लगा दिया जाएगा, तेरी गर्दन काट दी जाएगी। तो मैं निरंतर सारी जो आवेदन थे इनसे संबंधित मैं लोकल पुलिस स्टेशन में, गुजरात से बाहर भी जहां मुझे धमकी आती थी वहां पर निरंतर मैं दे रहा था। तो इसी प्रकरण पर कल संज्ञान लेते हुए गोड़ादरा पुलिस ने FIR दर्ज की है। तो व्हाट्सएप कॉल से धमकी दी जा रही थी। उसमें जो कहना था, जो उसमें कंटेंट है, वो इस तरीके से है कि उपदेश राणा, अभी हमारे कुछ ही लोग पकड़े गए हैं, अभी बहुत बाकी हैं, हम तेरी हत्या करके मानेंगे। तो अपनी सूरत की लोकेशन भेज, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, उसमें लिखा हुआ है क्लियर कि सूरत की लोकेशन भेज अपनी, और हम तेरी गाड़ी के नीचे बम लगा देंगे। तो इतनी सारी चीजें वो एक साथ मतलब जो धमकियां देते हैं लगातार दे रहे थे, जिस पर FIR कल दर्ज हुई। गुजरात के वडोदरा में विश्वामित्री नदी के किनारे स्थित परशुराम भट्टा में अतिक्रमण हटाने मामले हंगामा सामने आया। वडोदरा के परशुराम भट्टा में निजी मालिकी की जमीन है,
जिसके मालिक पूर्व विधायक दलसुख प्रजापति और उनके परिजन हैं। यहाँ स्थानीय युवक मंडल गणेश जी की स्थापना करता है, लेकिन यहाँ अतिक्रमण हटाने की कोशिश पर निवासियों ने विरोध किया। रहीए छे અમે 45 વર્ષથી ગણપતિ બાપા બેસાડીએ છે, હજુ પરમ દાડે લાવવાના છે ને આજે લોકોએ દરવાજા બંધ કરીને આ લોકોએ તોડ્યું, અમને કોઈ જાણ જ નહીં કરી અને એમના માણસો બધે ચોફેર હતા। જો ભાઈ આ જગ્યા પરશુરામ શેઠની છે, પરશુરામ શેઠે અમને 2016માં કંઈ બાનાખત કરીને આપેલી હતી, પણ પરશુરામ શેઠે આ મંદિરની જગ્યા અમને દાનમાં આપેલી હતી। એ પરશુરામ શેઠ તો મરી ગયા, ઓફ થઈ ગયા, પણ એમના છોકરાઓ છે, એમના ભાઈના છોકરાઓ છે, એમના પરશુરામ શેઠના છોકરા નથી। તો અત્યારે એ મંદિર અમને દાનમાં આપેલું મંદિર આ દલસુભાઈ પ્રજાપતિના બધા માણસો આવીને બાઉન્સરો આવીને આ જેસીબી બોલાવીને બધું મંદિર તોડી નાખ્યું। 2 દિવસ પહેલાં એ મૂર્તિ સ્થાપના કરવાની હતી। એ કે મારું મંદિર છે, મારી જગ્યા છે, તમારો કોઈ કાયદે હક ના લાગે। એટલે ભાઈ તારી જગ્યા તું લઈ લે, પણ મંદિર માટે કેમ તોડે દોસ્ત? અમે એવું કહેવાનું, મારો કહેવાનો મતલબ એ છે। આ ગણપતિ ગણતરી દિવસ 2-3 દિવસ બાકી છે, આ બધું વેરણ છેરણ કરી નાખ્યું। આ કઈ ગણપતિ બેસાડીશું અમે? હા, તમે વિચાર કરો કે અમે આ વીએનએમના મીડિયાના માધ્યમથી કહીએ છીએ કે સાહેબ તમે અમારી માટે કંઈક સુરક્ષા કરો, રક્ષા કરો। એમ કાલે આ મંદિર તોડ્યું, કાલે તો અમારું ઘર બી બરબાદ કરી નાખશે અમને। અમારા બહેરા છોકરા છે, અમને બી મારફોડ કરશે। બધા બાઉન્સરો બેસાડે છે, અમારે પોલીસ રક્ષણ અત્યારે અમે પોલીસ પર હમણાં પેલા ભાઈ એ કર્યું 100 નંબર પર ડાયલ કર્યું, કોઈ પોલીસ અહીં આવી નથી। આ પોલીસવાળા હમણાં આવ્યા, જો હમણાં પોલીસવાળા આવ્યા છે। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए पीडीए के जन सुनवाई कार्यालय का शुभारंभ किया गया है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पूर्व जज मनोज कुमार ने नगीना लोकसभा के गांव कोतवाली देहात में पीडीए का जन सुनवाई कार्यालय खोला है, जहां सभी लोगों की समस्याओं को सुनकर उनके यथा योग्य निवारण का प्रयास किया जाएगा। एक हफ्ते में 3 दिन क्षेत्रवासी पूर्व जज मनोज कुमार से मिलकर उनकी समस्या बता सकते हैं। पीडीए जन सुनवाई जो हम लोगों का आज कार्यालय मुस्लिम फंड बैंक के पास में आज ओपन किया गया है, जिसके सभी धर्मों को मानने वाले लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और सभी धर्म गुरु भी उपस्थित हुए हैं। और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में ऐसा निर्णय लिया गया है कि जो भी नगीना और बिजनौर से संबंधित जो जन समस्याएँ हैं उनको यहाँ पर इस कार्यालय में सुना जाएगा। सरकार के तरफ से वर्तमान में जो उपेक्षित दलित, पिछड़ा, मुसलमान, माइक्रो माइनॉरिटी के लोग को जो जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है और तमाम तरह की जन समस्याएं हैं। जैसे एक प्रमुख समस्याओं में एक गुलदार की एक समस्या बनी हुई है, जिसका निवारण अभी तक राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जा सका है। इस तरह के मामलों को हम लोग उचित पटल पर लेकर जाएंगे और इस पर कानूनी और विधिक कार्रवाई करेंगे। तमाम तरीके से जो शासन और सरकार के जो हक अधिकार लोगों के द्वारा छीने जा रहे हैं, तमाम भ्रष्टाचार कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जिससे आम जनमानस में रोष व्याप्त है, उन सब की आवाज़ों को बुलंद किया जाएगा और न्यायालय से लेकर मीडिया से लेकर सड़कों तक उस बाबत उनके अधिकारों की रक्षा का प्रयास किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मंदसौर में फिर एक बार धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है, जिसमें एक मुस्लिम महिला ने अपने पति से पीड़ित होकर सनातन धर्म स्वीकार कर लिया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर के धमानर गांव की रहने वाली महनाज शेख ने अपने 2 बेटे मोहम्मद फैजान शेख और फरहान शेख के साथ मंदसौर के गायत्री मंदिर में शुद्धिकरण के साथ हिंदू धर्म अपना लिया है। अब महनाज का नाम मीनाक्षी हो गया है, वहीं दोनों बच्चों का नाम लव और कुश रखा गया है। पति और परिवार से पीड़ित मीनाक्षी ने सनातन धर्म में होने वाले महिलाओं के सम्मान से प्रभावित होकर हिंदू संगठन से संपर्क कर सनातन धर्म स्वीकार किया है। हाँ, मैंने बच्चों से बात करी थी, ये अपनाया मैंने। मेरे को हमारे को उसमें उस धर्म में बहुत मारपीट होती है, ससुरा वो मारते हैं वहाँ वाले ने। उसमें अब औरत की कोई वो नहीं रखना, इज्जत नहीं होती वहाँ पर। औरत को बहुत गलत तरीके से बोलते हैं, बहुत गलत तरीके से अब औरत का इस्तेमाल करते हैं वो लोग। नहीं, कुछ हुआ तो कुछ नहीं, बस मारपीट नहीं करते रहते हैं। हर जब देखो जब मारपीट करते हैं, अनशन बोलते हैं, कुछ भी बोल देते हैं वो, मतलब इज्जत नहीं देते वो लोग काफ़ी मिलाकर। इस धर्म में महिला की बहुत इज्जत होती है, उस धर्म में महिला की कोई इज्जत नहीं होती है जी। मारपीट बहुत करते वो लोग, गंदी तरीके से बोलते हैं, इज्जत नहीं देते हैं, बहुत कुछ बोलते हो, बहुत अच्छा नहीं बोलते वो लोग। इसलिए मुझे ये धर्म बहुत अच्छा लगता है, इसलिए इस धर्म में महिलाओं की बहुत इज्जत होती है। देखिए, हमारा संगठन के कुछ मित्र हैं, उन लोगों ने मुझसे संपर्क किया था कि ये जो महिला है, इनको इनके ससुराल में इनके पति के द्वारा बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, इनके साथ मारपीट की जाती है और वहाँ पे इनको मान सम्मान नहीं मिल रहा था। कई सालों से ये घुटन भरी जिंदगी बसर कर रही थी
और अब इनको ऐसा लगने लगा था कि मुझे इन सबको छोड़ के और मुझे हिंदू धर्म अपनाना चाहिए, चूँकि इनकी आस्था थी, ये देवता को भी मानते हैं, वहाँ पे मंदिरों पे पहले जाती रही हैं। और एक प्रक्रिया जो होती है कानूनन, उसको आज मैंने फॉलो करवाते हुए कलेक्टर के यहाँ आवेदन दिलवाया। उसके बाद यहाँ गायत्री शक्तिपीठ पे इनका शुद्धिकरण हुआ है। ये महिला अपने दोनों बच्चों के साथ में आई है। पहले इनका नाम मेहनाज था, अब इनका नाम मीनाक्षी हो गया है। और दोनों इनके जो बच्चे फरहान और फैजान हैं, उन दोनों का नाम अब लवकुश हो चुका है। और आइए अब जानते हैं गुजरात के शहर जिलों में कैसी बारिश हो रही है और कहां-कहां होने वाली है। गुजरात में आने वाले 7 दिनों में कहां-कहां कितनी बारिश होगी, उस पर मौसम विभाग के डायरेक्टर A.K. दास ने जानकारी दी है। अगले 5 दिन का जो 7 दिन का हम लोग फोरकास्ट देते हैं, वाइड स्प्रेड रेन है अगले 4 दिन तक गुजरात रीजन के लिए, और अगले 3 दिन तक फैली वाइड स्प्रेड है। और सौराष्ट्र कच्छ के लिए 2 दिन वाइड स्प्रेड है। अगले जो 5 दिन है, 5 दिन में 3 दिन जो है फैली वाइड स्प्रेड, और लास्ट 2 दिन जो है स्कैटर्ड रहेगा। और डे 1 के लिए गुजरात में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल आइसोलेटेड प्लेसेस में दिया गया है, जिसमें कि ऑरेंज जो डिस्ट्रिक्ट आ रहा है ऑरेंज अलर्ट में, वो डिस्ट्रिक्ट है बनासकांठा एंड साबरकांठा। उसके साथ जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट है उसमें येलो वार्निंग दिया गया है। इसमें आपका अरावली के साथ आएगा मेहसाना, पाटन, गांधीनगर, ये आपका आएगा येलो वार्निंग। गुजरात के मेहसाणा में सिर्फ 6 घंटे में 2.5 इंच बारिश बरस जाने से पूरा शहर पानी में डूब गया। कई इलाके और अंडरब्रिज पानी में डूब जाने से जनजीवन प्रभावित हुआ। मेहसाणा से मोढेरा जाने वाला 4 लेन हाईवे पानी में डूब गया, जिससे कई स्कूली बच्चे भी पानी में फंस गए, जिनको रेस्क्यू कर घर पहुंचाया गया। भारी बारिश और जल भराव के चलते मेहसाणा नगर पालिका के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी हरकत में दिखे। સવારથી લઈને અત્યાર સુધી 3 કલાકમાં 3.5 ઇંચ જેટલો વરસાદ પડેલો હોવાથી આ પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે અને અનપ્રેસિડેન્ટેડ રેન કહી શકાય। નગરપાલિકાની તત્પરતાના કારણે કાવેરી સ્કૂલમાં ફસાયેલા બાળકોને તેમના વાલીને સુપ્રત કરવામાં આવ્યા છે। હાલ કાવેરી સ્કૂલમાં કોઈ બાળકો નથી, હેમખેમ પોતાના ઘરે બાળકો પહોંચી ગયા છે અને અત્યારે પણ નગરપાલિકા અને ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સીની ટીમ અત્યારે તત્પર છે, પ્લસ પોલીસના પણ પોઈન્ટ મૂકવામાં આવે છે જેથી કરીને કોઈ દુર્ઘટના ના બને અને કોઈ બનતી અટકાવી છે। રોડ બની રહ્યો છે ત્યાં ટ્રેન્ચીસ જલ્દી બને અને પાણીનો નિકાલ ઝડપી થઈ શકે એવી વ્યવસ્થા નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટીના મીટિંગ કરીને કરવા જઈ રહ્યા છીએ અને નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી પણ પોતાની એજન્સી દ્વારા અત્યારે અંડર કન્સ્ટ્રક્શન જે રોડ રહ્યો ત્યાંની બંને સાઈડ ટ્રેન્ચીસ ઝડપી युद्धना धोरणे बनावવાનું कामगिरी शुरू है। मेहसाणा के साथ साथ पाटन के सिद्धपुर में भी धुआंधार बारिश बरस रही है। कई गांवों में भारी बरसात के चलते किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा है, जिससे किसान परेशानी में पड़ गए हैं। पाटन जिले के चानसमा के इटोदा गांव में निचले इलाकों में भारी जलभराव से जनजीवन प्रभावित हुआ, जिससे हरकत में आए एसडीएम, मामलतदार और पुलिस समेत के अधिकारियों ने गांव में भरे पानी को निकालने की कवायद की। अमरेली के धारी समेत आसपास के गांव में भी मौसम विभाग के अनुमान के तहत धुआंधार बारिश दर्ज की गई। भारी बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर गया। अच्छी बारिश से कुछ किसान परेशानी में हैं, वहीं कुछ किसानों में खुशी का माहौल भी है। शिक्षक दिवस का उत्साह आज सभी स्कूलों में देखा गया। ऐसा ही एक आयोजन पावीजेतपुर की स्कूल में देखा गया। छोटा उदेपुर के पावीजेतपुर की श्रीमती VR शाह सार्वजनिक हाई स्कूल में शिक्षक दिवस मनाया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाए गए शिक्षक दिवस में 370 छात्रों ने हिस्सा लिया, जिसमें 19 बच्चे प्यून भी बने। पूरे दिन स्कूल का सफल संचालन बच्चों द्वारा ही किया गया। इस मौके पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बच्चों का सम्मान भी किया गया। આજે 5મી સપ્ટેમ્બર એટલે કે શ્રી ડોક્ટર સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણના જન્મદિવસ નિમિત્તે આજે અમારી શાળામાં શિક્ષક દિનની ઉજવણી કરવામાં આવી અને અમારી શાળામાં ખૂબ જ ધૂમધામથી શિક્ષક દિનની ઉજવણી કરવામાં આવી, જેમાં હું પણ અકાઉન્ટ વિષયની શિક્ષિકા બની અને મારો અનુભવ ખૂબ જ સરસ રહ્યો। જ્યારે હું વર્ગમાં ગઈ ત્યારે બાળકોએ મને ખૂબ જ માન સન્માનથી ઊભા કરીને મને આવકાર આપ્યો। ત્યારબાદ મેં મારા ભણાવવાની શરૂઆત કરી
અને મેં એમને દાખલા શીખવ્યા, થોડું ઘણી માહિતી આપી અકાઉન્ટ વિશે અને એ બધા બાળકોએ મને ખૂબ જ શાંતિથી સાંભળી. પરંતુ મને આજે ખબર પડી કે આપણા શિક્ષકો કેટલી જિમ્મેદારીથી આપણને ભણાવે છે, આપણા શિક્ષકો કેટલી સારી રીતે આપણું ઉછેર કરે છે અને આપણે આ આખી દુનિયામાં જીવી શકીએ એ કાબિલ આપણને બનાવે છે. वहीं पावी जेतपुर के भैंसावही हाई स्कूल में भी 93 जितने बच्चों ने शिक्षक दिवस के सेलिब्रेशन में हिस्सा लेते हुए एक दिन स्कूल का खुद ही संचालन कर स्वशासन दिवस मनाया, जिसमें बच्चे शिक्षक बनकर साथी बच्चों को पढ़ाई कराते हुए नजर आए. आज रोज 5 સપ્ટેમ્બર ડોક્ટર સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણનના જન્મદિવસની ભવ્ય ઉજવણી શ્રીમતી વી.આર. શાહ સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ પાવી જેતપુર ખાતે કરવામાં આવી. પાવી જેતપુર કેળવણી મંડળ દ્વારા આજે શાળાના પ્રાથમિક, માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિકના 9 શિક્ષકોને શ્રેષ્ઠ શિક્ષક શાળા પારિતોષિકથી નવાજવામાં આવ્યા અને શાળામાં સ્વશાસન દિનની ઉજવણી કરવામાં આવી, જેમાં શાળાના પ્રાથમિક, માધ્યમિક, ઉચ્ચતર માધ્યમિકના થઈ અને 370 જેટલા બાળકો શિક્ષક તરીકેની, પટાવાળા તરીકેની, આચાર્ય અને સુપરવાઇઝર તરીકેની ભૂમિકાની અંદર આજે જોડાયા છે. સાથે સાથે શાળા દ્વારા પ્રાથમિક, માધ્યમિક, ઉચ્ચતર માધ્યમિકની અંદર શ્રેષ્ઠ 3 શિક્ષકને પણ આજે સન્માનિત, એટલે કે જે વિદ્યાર્થીઓ શિક્ષક તરીકેની ભૂમિકા આજે ભજવી રહ્યા છે એનું પણ મૂલ્યાંકન કરી અને ખૂબ સારું શિક્ષણ પૂર્વ તૈયારી સાથે આપતા શિક્ષકોનું ગુણાંકન કરી અને તેઓને પણ આજે સન્માન કરવાનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે. गुजरात के अहमदाबाद में गुजरात राज्य ललित कला एकेडमी के सहयोग से वडोदरा के 3 तस्वीरकारों की चित्र प्रदर्शनी के आयोजन किए गए. वडोदरा के तस्वीरकार मनीष व्यास ने रंग उत्सव पर अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई है, जिसमें धुलेटी के दौरान बरसाना, नंदगांव, मथुरा में खींची गई बेहद अद्भुत तस्वीरों को संजोया गया है. धुलेटी का त्योहार देखने देश विदेश से विदेशी भी बरसाना पहुंचते हैं और ऐसे में होली के रंगों को इन तस्वीरों में बखूबी संजोया गया है. 4 से 6 सितंबर तक जारी इस प्रदर्शनी का उद्घाटन फोटो जर्नलिस्ट विवेक देसाई और MAD स्कूल ऑफ फोटोग्राफी के डायरेक्टर केतन मोदी द्वारा किया गया. वडोदरा के तस्वीरकार मधुसूदन गांधी की तस्वीरों का सोलो एग्जीबिशन जीवन एक मेघ धनुष के रूप में यहाँ लगाया गया है, जिसमें जीवन से जुड़ी खूबसूरत तस्वीरों को शामिल किया गया है. ये तस्वीरें जयपुर में आयोजित होने वाले एग्जीबिशन के प्रीव्यू शो के रूप में प्रदर्शित की गई. कला नगरी वडोदरा के एक और तस्वीरकार नारायण पटेल का सोलो एग्जीबिशन अहमदाबाद में नाइट विस्पेयर के नाम से लगाया गया है, जिसमें वडोदरा की नवरात्रि को दर्शाती हुई तस्वीरें प्रदर्शित की गईं. VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं. डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए VNM टीवी. VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही. कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए. नमस्कार.